जय हिंद साथियों। आज हम रीट के अंकों के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो सभी आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो साइकोलॉजी हो, दोनों लैंग्वेज हो, या आपका जो मेन सब्जेक्ट है, उन सभी में सम्मिलित है। अपना वो टॉपिक है मूल्यांकन वाला। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रीट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 प्रश्न हर बार रीट में इस अकेले टॉपिक से आते हैं। और ये इतनी छोटी यूनिट है जिसको आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और इसी में एक छोटा सा बिंदु आज समाहित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम और पर्सनल मेरे पास मैसेज आए थे, खास करके अंकों में जब एक समानता पाई जाए तो वो अपना जो कंफ्यूजन है वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता को लेकर, तो इस टॉपिक में कंप्लीट चर्चा करेंगे हर बिंदु पर कि किसी भी एग्जाम में अगर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आते हैं, किसी भी एग्जाम में सारे सरल प्रश्न आ जाते हैं, किसी भी एग्जाम में शुद्धता कब होगी, सारे एक हर इस टॉपिक के अंदर पूरा, इससे बाहर आपके 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक के कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा इजी से हार्ड की ओर चलते हैं। सबसे पहला अपना गुण है विभेदकारिता। विभेदकारिता एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर हम कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों में विभेद कर पाते हैं उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर। जैसे आपने एक पेपर बनाया है, उसमें आपने अगर कोई पेपर में सभी प्रश्न इजी दे दिए हैं, सपोज कीजिए सभी के 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पेपर विभेदकारी नहीं है, क्योंकि आपने पेपरों में अलग अलग लेवल नहीं बनाया प्रश्नों का। कुछ इजी, कुछ मीडियम लेवल के और कुछ हार्ड प्रश्न आप देते तो आपको पता चलता कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन मीडियम लेवल का और कौन कक्षा में वीक है। तो इसके आधार पर जब पेपर बनाया जाता है तो ऐसे पेपर को हम कहते हैं कि इस पेपर में विभेदकारिता अच्छी है। दूसरा अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो है अपनी वैधता। लास्ट 8 में इससे संबंधित प्रश्न भी आया था। देखिए साथियों, वैधता की 2 सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वैध पेपर उसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं वैधता को हम कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी जैसे अपने सिम की, अपने जैसे कहते हैं सिम की वैलिडिटी आती है, हम कहते हैं 1 महीने बाद अगर वैलिडिटी खत्म हो गई तो फोन कॉल या इंटरनेट वगैरह नहीं चलता। वैलिडिटी खत्म होने पर हम रिचार्ज कराएंगे तभी वो काम करेगा जिस काम के लिए हमने वो सिम खरीदी थी। वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि पेपर में हम उसी उद्देश्य की जांच कर पा रहे हैं क्या, जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया गया था इसको। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजों में जब प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल का मुख्य मकसद होता है बच्चे की क्रियात्मक पक्ष की जांच करना, लेकिन वाइवा के थ्रू केवल और केवल उसके ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करके ही उसको अंकन दे दिया जाता है। यानी एग्जामिनर जो होता है उसने कभी अंदर जाके चेक भी नहीं किया कि बच्चे ने किस प्रकार से प्रयोग किया है। इसके बावजूद भी सिर्फ उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के आधार पर ही उसका अंकन कर दिया। यानी ऐसा पेपर जिसमें जिस चीज की जांच होनी चाहिए थी उस चीज की जांच नहीं हो रही है, पूरी शुद्धता के साथ। शुद्धता और साथ में उद्देश्य मूलक ये होता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य की जांच करना चाहिए और साथ साथ इसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। एग्जांपल हो सकता है कि एक कक्षा के अंदर मान लीजिए 10th क्लास की कक्षा है और उसमें आपको भूल से आपने 8वीं कक्षा का पेपर दे दिया। अब बच्चे की हमने जिस चीज की जांच करनी थी वो जांच नहीं हो पा रही, उससे नीचे लेवल की जांच हो रही, मतलब जो हमारा मकसद था उस मकसद के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो ऐसे पेपर को हम वैध नहीं कह सकते, ना ही उसे शुद्ध कह सकते हैं। तो पेपर में शुद्धता तभी होगी जब पेपर उद्देश्य के अनुकूल होगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि पेपर कौन सा वैध है और कौन सा वैध नहीं है। नेक्स्ट गुण है अपना, ये है अपना विश्वसनीयता। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता दोनों ही काफी सिमिलर लगते हैं हमें देखने में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं 2 में होता है, तो इसलिए दोनों को साथ में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ के बारे में। वस्तुनिष्ठता साथियों एक ऐसा गुण है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सोच का जिस पे फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी, जैसे आप एक पेपर ले रहे हैं किसी बच्चे का, आप उसकी जांच कीजिए, मैं जांच करूं, कोई से भी जांच करा लीजिए, क्योंकि सभी के तरफ से जांच करने पर भी उनका रिजल्ट समान आएगा। कारण यह है क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो भी होते हैं उनका एक दूसरी क्वालिटी यह होती है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठता के सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट गुण वो ये है, सबसे पहला है कि उनके अद्वितीय उत्तर होते हैं जिनका कोई दूसरा उत्तर नहीं होता। जैसे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, कुछ पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव। हिंदी में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण या अच्छी परीक्षा का गुण नहीं है, तो उसमें ऑप्शन अपने पास था सब्जेक्टिविटी, यानी जो वस्तुपरक होता है। एक तो होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ वाला अच्छा नहीं होता क्योंकि उसकी व्यक्ति की सोच का फर्क पड़ता है। जैसे निम्नात्मक प्रश्न है, सब अलग अलग जांच करें। जैसे हमने कॉलेज की जो पेपर देते हैं तो किसी ने अच्छा लिख दिया, 2 व्यक्तियों ने अगर समान भी लिख दिया तब भी उसके हम अंकन करते हैं तो समान नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति की सोच का फर्क पड़ता है। तो यदि व्यक्ति की सोच का फर्क पड़े या किसी भी एक प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर हो तो ऐसा पेपर को वस्तुनिष्ठता उसमें नहीं पाई जाती। अब कंफ्यूजन आता है क्योंकि इसमें भी अंकन का नाम आता है, और विश्वसनीयता की जब बात करते हैं तो उसमें भी नाम आता है कि आप कितनी भी बार टेस्ट ले लीजिए उसमें अंकन समान रहता है। तो साथियों इस अंकन वाले कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। यदि किसी एक ही पेपर को आप अलग अलग यानी समान परिस्थितियों में उसी के अनुकूल आप समान पेपरों को ही बार बार, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने एक टेस्ट लिया, अभी मेरा 10वीं क्लास में एक बच्चे का मैथ्स का टेस्ट लिया गया जिसके 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं। दूसरी बार भी आपने उसी लेवल का एक पेपर बनाया, समान परिस्थितियों में वही पेपर लिया गया, तो दूसरी बार भी बच्चा उतना ही नंबर ले पा रहा है, यानी वो विश्वसनीय है, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं कि बच्चे ने किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की। यानी बच्चा वही है,
टेस्ट अलग अलग हो रहे हैं और हर बार रिजल्ट आप देख रहे हो समान आ रहा है, तब उसे कहेंगे विश्वसनीय। लेकिन एक ही टेस्ट है, उसको अलग अलग शिक्षकों से, टेस्ट एक ही था, उसको अलग अलग टीचरों से जांच कराया, तब उसमें अंकन समान आ रहा है, तब उसको हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। यानी उस समय हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सोच का फर्क नहीं पड़ा, व्यक्ति की सोच का फर्क नहीं पड़ रहा, उत्तर समान या अंकन समान या रिजल्ट समान आ रहा है, तब तो उसे वस्तुनिष्ठ कहेंगे। यदि अलग अलग टेस्ट लेकर फिर बच्चे का मान लीजिए अलग टीचरों से कराएं, या एक ही टीचर अगर मान लीजिए अलग अलग टेस्ट है विभिन्न, वो टेस्ट करा रहा है, तो पता चल रहा है कि बच्चा हर बार कंटिन्यूसली उसी प्रकार का कंटिन्यूस बना रहता है। इसमें अपने रीट के अंदर ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है जो आप देख सकते हैं, इसमें इसका उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर इसमें विश्वसनीयता माना गया है। अंकन की जो बारंबारता होती है, यानी जो अंक आते हैं वो रिपीटेशन होता है, माने समान अंक बच्चे के यदि आ रहे हैं तो उसमें हम विश्वसनीयता करेंगे। और जहां पर टीचरों की बात आ जाती थी, टीचर अलग अलग जांच कराने पर उनकी सोच का फर्क नहीं पड़ता या उत्तर एक समान होने के कारण उसका रिजल्ट समान रह रहा है, तो वहां पर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। नेक्स्ट अपना जो गुण है वो है अपना व्यापकता। व्यापक का मतलब साथियों ये होता है कि यदि किसी आप टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आपने जैसे अपना रीट का इतना बड़ा सिलेबस है, यदि मुझे जैसे आपको साइकोलॉजी का एक टेस्ट बनाना है और मैंने पूरी अभिवृद्धि विकास से ही उसमें 30 में से 20% दे दिए, और उस 20% के कारण बचे हुए बहुत से यूनिट ऐसे थे जिनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। व्यापकता दो प्रकार की हो सकती है, या तो प्रश्नों की, जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि आपने पूरे सिलेबस की व्यापकता हो सकती है, वस्तु जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यानी पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, इतना व्यापक पेपर को इस प्रकार से बनाया जाए जिससे अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और दूसरा होता है उद्देश्य की व्यापकता, यानी आप जितने भी उद्देश्य होते हैं, ज्ञान है अपना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला टेस्ट होना चाहिए। तो जिसमें सभी उद्देश्य सम्मिलित हो और पूरे पेपर को समाहित करते हैं, यानी पूरे सिलेबस को समाहित करने वाला अगर कोई पेपर है, तो ऐसे पेपर को हम कहते हैं कि ऐसा पेपर व्यापक कहलाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट गुण है जिससे कम ही प्रश्न पूछे हैं, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब होता है साथियों, अगर पेपर इतना सिंपल हो जिसको समझने में बच्चे के लिए भी आसान हो, बनाने के लिए टीचर के लिए भी आसान हो, उस पेपर को बनाने में बच्चा जब उसको सोल्व करे तो उसके लिए भी सरल भाषा हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपको पता है मैथ्स के सवाल आपको पता है कि काफी ज्यादा समय लेते हैं, तो उसमें इतने हार्ड हमने लैंग्वेज बना दी कि बच्चा 30 मिनट में यदि 30% उसके जो है करने के लिए दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और उसमें आपको कह दिया 150% करने हैं, तो नॉर्मल बात है। लेकिन उन्हीं 2.5 घंटों में आपको 300 की बजाय मैंने भूल से 250% दे दिए, तो आप पता है समय के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पाओगे। तो समय के अनुसार या अपनी व्यवहार के अकॉर्डिंग हम सिंपली उस पेपर को करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। यानी किसी भी पेपर को करने में, बनाने में, उसको सोल्व करने में और उसका वापस जब अंकन करने की बारी आती है, तीनों में अगर सरलता है तो ऐसे पेपर को हम कहते हैं वो व्यवहारिक है। आई होप आज की जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।